नई दिल्ली के जवाहर भवन में हरियाणा के नूतशद्दुद पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गुरुग्राम की सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद में शहीद हुए नायब इमाम के भाई शादाब अनवर, कांग्रेस के साबिक एमपी मोहम्मद अदीब, ऑल इंडिया खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ नूतशद्दुद के चश्मदीद एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला मौजूद रहे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूतशद्दुद के फैक्ट्स रखते हुए सभी ने मिलकर हरियाणा सरकार को इस तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया। तो नूतशद्दुद पर एपीसीआर की यह बैठक और हरियाणा में जो नूतशद्दुद हुआ उसको लेकर अब सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। सरकार पूरी तरह से तशद्दुद को रोकने में नाकाम साबित हुई। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की पीसी हुई है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं और नूतशद्दुद को लेकर हरियाणा सरकार पर सीधा निशाना, क्योंकि सरकार नाकाम साबित हुई है। उनका ये कहना है सरकार जो कार्य उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, जो जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए थी वो गैर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। इसी की वजह से नूतशद्दुद हुआ और नूतशद्दुद रोकने में पूरी तरह से सरकार विफल रही। सरकार पूरी तरह से तशद्दुद रोकने में नाकाम साबित हुई है, यह भी उन्होंने कहा है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम चीजों को लेकर तथ्य रखे हैं और जो चश्मदीद हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से पूरी वाकया पेश आया, लेकिन इस पर सरकार ने क्या रुख अपनाया, सरकार किस तरह से नाकाम साबित हुई, वो ये चीजें भी रखते हुए नजर आए। तो ये आपको बता दें, दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नूतशद्दुद पर एपीसीआर की, और नूतशद्दुद पर एपीसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम इल्जामात सरकार पर लगाए। सरकार ने जो कार्य किया उसकी निंदा भी की गई और उस पर यह भी कहा गया कि सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में। आपको बता दें नूतशद्दुद पर एपीसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें एपीसीआर ने तमाम चीजों को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सबसे पहले तो प्रशासन जिम्मेदार है, फिर राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है और जिन लोगों ने यात्रा निकाली वे लोग जिम्मेदार हैं। यह कहने में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए और कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। उनके पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया और हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसने कहा कि ऐसा लगता है कि यह एक तरह की एथनिक क्लिंजिंग करने की कोशिश है। यह बहुत सख्त टिप्पणी है। कोई भी न्यायालय इतनी आसानी से इन दो अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता है। एथनिक क्लिंजिंग यानी आप नस्ल कुशी करना चाहते हैं। 31 अगस्त का ये मामला है, रात के 12 बजे का। उस दिन गुड़गांव में कुछ नहीं था। 2 दिन की छुट्टी के बाद 31 अगस्त को भी मैं भी काम पे निकला था अपने, और मैं पूरे दिन अपने काम पे बिजी होकर के रात के 10 बजे मैं अपने घर पहुंचा था। तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैं चारों तरफ घूम करके मस्जिद के आसपास भी घूम करके मैं निकला था, तो कभी कहीं पे किसी ने मुझे कुछ टोका नहीं, कुछ किया नहीं। तो मैं रात में 10 बजे घर पहुंचा और उसके बाद 11:30 बजे मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। दूसरे दिन उनको सफ़र करना था बिहार के लिए, उनका टिकट था। तो मैंने उनसे पूछा कि हालात वगैरह वहाँ के तुम्हारे आसपास के क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा सब ठीक है, पुलिस यहाँ सुबह से ही मौजूद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सुकून से सो रहे हैं। तो मैं फ़ोन काट दिया, फिर मैं भी सो गया। फिर 2 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आता है कि आप हॉस्पिटल आइए, आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है। नू की समस्या मतलब हम जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। सामाजिक तौर पे, मानविक तौर पे ये एक सरकार की सोची समझी साजिश है, सोची समझी चाल है। जो वर्ष 1940 में जो ये इनके गोलवलकर जी होते थे, जो मैंने बताई थी, सेकंड संस्थापक, तो उन्होंने जो किताब लिखी थी, उन किताबों में जितने शब्द लिखे गए, जो चीज लिखी गई, उसको अब अमल में ला रही है ये सरकार। एक तो उन्होंने ये कही थी, जो किताब थी वी एंड और नेगरो डिफाइंड, उसमें कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। हाँ, और 95% भुखमरी पैदा कर दे।
और फिर अगले जब देश आजाद हो गया उसके बाद में फिर वही बात कि ये तो विषैला बीज है भारत का संविधान, उसको कह रहे हैं कि दूसरा ये जो है एक संबंध विच्छेद कर दो, एजुकेशन समाप्त कर दो, SC ST के बालकों को, BC के बालकों को, इनको जो OBC के बालकों को एडमिशन मत दो, कम से कम एडमिशन दो और लोकतंत्र को समाप्त करो, ये तानाशाही लाओ। तो ये एक जो उनकी साजिश जो अब चल रही है स्टेप बाय स्टेप, जो अपने 2-4 अडानी अंबानी हम दो हमारे दो, उनकी जो साजिश चल रही है वही साजिश जो है ना अब चलती रहेगी।